Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you in the series of conjunctions. Yes, it's a very important one to learn how to use conjunctions in our day-to-day communication. बहुत लोगों के लिए यही प्रॉब्लम होता है, कंजक्शन के साथ सेंटेंसेस कैसे कनेक्ट किए जाए। एग्ज़ाम में तो हम कर पाते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेके, यस वी कैन फ्रेम द सेंटेंसेस, बट बातों में कैसे करें, बातों में यूज़ करने हैं तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़ ऑफ सच ए कंजक्शंस इन योर डे टू डे लैंग्वेज, that is very important one. So let's see 3 more conjunctions. Number 1, that is only. Number 2, however. And number 3, that is for. So how many are there? 3 conjunctions we are going to discuss today. So चलो discuss कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं only से. What do you mean by only? Only का मतलब होता है बस, केवल, केवल, बहुत कुछ है उसके पास, केवल, जो बोलते हैं ना हम, कुछ तो कम है, बहुत है उसके पास, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड वन, लेकिन केवल एक ही उसका प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ तो कमी दिखाने के लिए हम इस ओनली का यूज़ कर लेते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के साथ हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन। व्हाट आई से, ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन। आजकल आप IPL देख रहे हो, विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन दुनिया का, वेरी गुड बैट्समैन ही इज़, लेकिन क्या हो रहा है, वो फॉर्म में नहीं है। ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। ये 2 सेंटेंसेस है, इन्हें कनेक्ट करना है, फुल स्टॉप निकालना है, दोनों को कनेक्ट करना है। तो कैसे हो जाएगा, ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन ओनली ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। क्या है, अरे वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, बस केवल वो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, इतना ही है। लेकिन उसके बैटिंग और उसकी क्वालिटी और उसका स्किल, इसके ऊपर किसी का डाउट नहीं है। ऐसे सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए हम ओनली यूज़ कर लेते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओनली। यू नो, ही वॉज ऑल राइट, he was all right, he was out of breath, he was all right, he was out of breath. So कैसे बोलेंगे, अरे he was all right, only he was out of breath. बस वो तो ठीक ही था रे, सिर्फ वो out of breath हो चुका था। Yes, he was all right, only he was out of breath, ऐसे हम बोल सकते, वो तो ठीक था, बस वो थोड़ा out of breath चला गया था। In this way we can use only, you know. One more example I'll quote, you know. He studies well, he doesn't attend lectures regularly. देखो, वो पढ़ाई तो अच्छी कर लेता है, बस वो कॉलेज नहीं अटेंड करता है रेगुलर, लेक्चर नहीं अटेंड करता है रेगुलर। यूज़ करो ओनली। ही स्टडीज़ वेल, ओनली ही डजंट अटेंड लेक्चर्स रेगुलरली। दिस इज द यूज़ ऑफ व्हाट? यस, दिस इज द यूज़ ऑफ ओनली। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, स्पीक इंग्लिश जो होता है वही प्रॉब्लम है। तो कैसे बोलोगे, आई कैन अंडरस्टैंड राइट इंग्लिश, ओनली कांट स्पीक। से दिस इज द यूज ऑफ ओनली, यू नो। यस, तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउएवर, हाउएवर। व्हाट डू मीन बाय दिस? फिर भी, जो बोलते हैं ना हम, फिर भी। यस, टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट आइडिया। जो पहला सेंटेंस होता है उसकी कॉन्ट्रास्ट आइडिया दूसरे सेंटेंस में हाउएवर से कनेक्ट करके दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लोगे कैसे, ही डिडंट स्टडी वेल, शी टॉप्ड इन द एग्जाम। कॉन्ट्रास्ट है ना, अरे यार उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की, यस, लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या है, उसने टॉप किया एग्जाम में। शी डिडंट स्टडी वेल, हाउएवर शी टॉप्ड इन द एग्जाम। कॉन्ट्रास्ट है, फिर भी उसने पढ़ाई तो नहीं की, फिर भी उसने एग्जाम में टॉप किया है। शी वॉज इल, वो इल थी। एग्जाम्पल दूसरा,
यस, वो ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. शी अटेंडेड द कॉलेज. शी वॉज इल, हावेवर शी अटेंडेड द कॉलेज. वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने कॉलेज अटेंड किया. व्हाट इज दिस? हावेवर. पहला जो सेंटेंस है उसका कॉन्ट्रास्ट यू विल फाइंड इन अदर सेंटेंस, यू नो, जो आने वाला सेंटेंस है. वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू. ही रैन फास्ट. ही कैन नॉट catch the bus. He cannot, yes, reach up to the bus. He cannot catch the bus. He ran fast. However, he cannot get the bus. He cannot catch the bus. He ran fast. फिर भी वो बस पकड़ नहीं पाया, वो बस उसे मिल नहीं पाई. In this way, we can use this however, you know. Yes, my dear friends. इसके बाद और एक जो स्मॉल कंजक्शन है वो हर दिन हम यूज़ कर लेते हैं. फॉर इसके लिए, उस वजह से, इसी कारण, राइट, इसी कारण, इसकी वजह से, राइट, कुछ हो चुका है. दैट्स वॉट यू नो दैट रीजन ऑफ फर्स्ट एक्शन जो होता है ना, जो फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट सेंटेंस वाली जो एक्शन है, उसका जो रीजन होता है वो आने वाला जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें दिया जाता है. उस सिचुएशन में हम यूज़ कर लेते हैं फॉर, उसके लिए, उसकी वजह से, उस कारण की वजह से, राइट. इस सिचुएशन में हम फॉर यूज़ कर लेते हैं. एग्जाम्पल ले लो. He will be felicitated. उसका फेलिसिटेशन हो जाएगा, उसका सत्कार किया जाएगा. क्यों बाबा? किस वजह से? क्या वजह है उसके पीछे? He topped in the exam. He will be felicitated for he topped in the exam. वो एग्जाम में उसे पास जो किया है, टॉप किया है, उसकी वजह से ही उसका फेलिसिटेशन हो जाएगा. ही विल बी फेलिसिटेटेड फॉर ही टॉप्ड इन द एग्जाम. वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. ही विल बी प्रमोटेड. उसका प्रमोशन किया जाएगा. ही हैज़ नेवर बीन absent. एक भी दिन वो absent नहीं है, इस वजह से उसका प्रमोशन किया जाएगा. ही विल बी प्रमोटेड फॉर ही हैज़ never been absent. Use of for, you know. अंडरस्टैंड? यस, पहली जो एक्शन है पहले सेंटेंस में, क्यों प्रमोट करना है उसका, किस वजह से प्रमोशन करना है, चलो उसका सॉल्यूशन आगे है. ही हैज़ नेवर बीन absent. वो कभी भी absent नहीं था, इसलिए, यू नो. वन मोर एग्जाम्पल. ही इज पनिश्ड. ही इज punished, you know that. उसको पनिश किया गया. क्यों? He cheated with me. उसने मेरे साथ चीटिंग की थी. तो कैसे लिख दो? He is punished for he cheated with me, you know. उसने चीट किया था, उस वजह से उसे पनिश किया गया है. So what is this? These are the 3 conjunctions I have kept in front of you. Number 1, only. जो बस केवल, सिर्फ ये बोलने के लिए, बहुत कुछ है उसके पास लेकिन उतना ही नहीं है, अभी उतना ही नहीं, उतना ही कम है, ओनली यूज़ कर सकते. हावेवर, कॉन्ट्रास्ट देना है, फिर भी बोलना है. हावेवर, यस, हावेवर, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए. और उसके बाद हमने यूज़ किया फॉर. यस, फॉर, उस वजह से, उसके लिए, ऐसे बोलने के लिए हम फॉर यूज़ कर ले. उससे पनिशमेंट किया है, क्यों, उसकी वजह क्या है, ये है, उस वजह से, इस वजह से उसे पनिश किया है. यू नो दैट इन दिस वे दिस 3 conjunctions कैन बी यूज्ड ओनली हावेवर एंड फॉर in our day-to-day communication. That's all, my dear friends. In next video, we are going to discuss some more conjunctions. So thanks a lot for patient listening.